जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बार ये भी कंफर्म कर दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर है या नहीं है, वॉइस का भी बताइए। गुड इवनिंग अनीता देवी जी। ज्योति मैम गुड इवनिंग, सेकंड ज्योति मैम गुड इवनिंग, आनंद जी गुड इवनिंग। ओके वॉइस क्लियर है, फटाफट आ जाइए। आप जिस भी ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम आज जो वैकेंसी आई है आपके एमएनएस की, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर पाएँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम केजीएमयू का? केजीएमयू का पेपर था ना अभी कल परसों। होप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा और होपफुली सबका सिलेक्शन होगा, है ना। और अभी देखिए वैकेंसीज़ की आपकी भरमार है, बहुत वैकेंसीज़ आपकी आ रही हैं, बहुत वैकेंसीज़ आपके आने वाली हैं। डीएसएसबी की जो आपके 90 पोस्ट है वो आउट हो चुकी है। 5000 प्लस वैकेंसीज़ हैं जिनका नोटिफिकेशन कभी भी आपका डीएसएसबी का आ सकता है। इसलिए अपकमिंग जो 4 to 5 मंथ्स हैं आपके लिए टिल अप्रैल 2024 बहुत इम्पोर्टेंट है ये टाइम, क्योंकि आपके इलेक्शंस भी होने हैं। तो उसकी वजह से जितनी भी वैकेंसीज़ आपकी पेंडिंग है जिस भी डिपार्टमेंट की, वो सारी वैकेंसीज़ आउट होने वाली हैं। तो ये जो आपके 6 मंथ है ये बहुत गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट नहीं करी हैं तो कर दीजिए, क्योंकि इस 6 मंथ के अंदर मेजर पोर्शन जो आपका वैकेंसीज का है, जिस भी डिपार्टमेंट की, जिस भी हॉस्पिटल की या जिस भी स्टेट की जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ की सारी वैकेंसीज आपके आने वाली है। आपको प्रिपरेशन है उसके बारे में भी बता देंगे, और डीएसएसबी के जो हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगे। पहले हम बात करेंगे एमएनएस की, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। 2017 के बाद में ये वैकेंसी आई है, तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि एमएनएस के अंदर ओनली फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, उनको अलाउ है। अगर आप नोट सेट 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन आपके साथ के साथ हो रही है, और उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको नोट सेट 6 देना है, बाकी में अगर इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर आपका कम इंटरेस्ट है, तो ये आप ये मान के चलिए कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ये आपके प्री नोट सेट हो रहे हैं। तो इसमें आप आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कहाँ पे लेक कर रहे हैं। वो पॉइंट्स पकड़ के आप नोट सेट 6 को बहुत बेटर अपनी जो है वो रैंक है वो अच्छी एक आप कर सकते हैं, रैंक एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। हाँ जी, एमएनएस के अंदर ओनली फीमेल्स अलाउ है, मेल्स अलाउ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। काफ़ी लोग आ गए हैं, एक बार और शेयर कर दीजिए आप लोग, तो सबके पास में आपका पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन, है ना, ताकि मेरे मैसेज और कॉल कम हो जाएंगे। इस लिंक पे सब लोग देख लेंगे तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। मनीषा मैम गुड इवनिंग। वैसे तो मैंने सारे ग्रुप्स के अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो शेयर करवा दिया है, ब्रॉडकास्ट भी कर दिया है। उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स थे, तो हम यहाँ पे आपका सारा का सारा देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2023-24 के अंदर आपका वैकेंसी है, 23 के अंदर आपका नोटिफिकेशन आया है। 2024 जनवरी 14 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। आपके पास में ऑलमोस्ट 1 मंथ है, ज़्यादा टाइम भी आपके पास में इन्होंने दिया नहीं है।
तो आपका जो एग्ज़ाम है MNS का वो 14 जन को होगा। ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर्स आएंगे, वो आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसका कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है, वो सब आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने MSc नर्सिंग, जिन्होंने MSc पोस्ट बेसिक और BSc नर्सिंग, इनके लिए वैकेंसी है। JNM वाले MNS के अंदर अलाउ नहीं होते हैं, MNS के अंदर JNM को अलाउ नहीं करते हैं। JNM से ऊपर के जो कोर्सेस हैं उन बच्चों को अलाउ करते हैं। MSc नर्सिंग अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है तो आप भर सकते हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप भर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस पे भी आएंगे मैम, मोनिका मैम, सिलेबस भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे मॉर्निंग से मेरे पास में बहुत मैसेज और कॉल आए हैं कि पोस्ट कितनी है। MNS की पोस्टें आपकी डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके अंदर कितनी पोस्ट है। जनरली ये पोस्ट डिक्लेयर करते भी नहीं है। ये आप मान के चलिए कि जो पोस्टें होगी, कितनी वैकेंसी होगी, ये आपकी 500 प्लस पोस्टें आप मान के चलिए। 500-600 आप पोस्टें हैं ये मान के चलिए, इससे ज़्यादा ही हो सकती है क्योंकि 2017 के बाद में ये वैकेंसी आई है। ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स के बाद में ये वैकेंसी आई है, तो इसमें पोस्टें आपको अच्छी खासी मिलेगी। आपको तो एक पोस्ट चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए, आपको कितने नंबर ऑफ से क्या करना है। हाँ जी मोनिका मैम, सिलेबस भी इसका बताएंगे, पेपर इसका कितने मार्क्स का होगा वो भी आपको बताएंगे, कितने % वाला क्वालिफाई करेगा वो भी बताएंगे, रिटर्न होने के बाद में क्या प्रोसेस होगा वो भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद में फिर क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। वो सारी चीज़ें आपको हम क्लियर करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि MSc नर्सिंग वाले कर सकते हैं, BSc नर्सिंग वाले कर सकते हैं, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी यही है कि यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया है। एज जो है आपकी वो 21 और 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 21 एंड 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा, है ना, उससे पहले जो आपकी एज है वो 21 और 35 के बीच होनी चाहिए। तो जो बच्चे और किसी एग्जाम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एज बाउंडेशन, क्योंकि नॉर्सेट के अंदर भी आपका जनरल के लिए 30 होता है, DSSB के अंदर भी 32 होता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो MSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, जिनकी एज 30 से ज़्यादा हो गई है और 35 से कम है, वो बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है ये कि एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 35 है, मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें आपका डेट भी मेंशन है कि कौन से ईयर के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपका बर्थ होना चाहिए। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, लेकिन जो इंटरव्यू इसके अंदर होगा वो आपका दिल्ली के अंदर होगा। जो इंटरव्यू होंगे वो इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो आपका दिल्ली के अंदर होगा। बाकी जो रिटर्न टेस्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया होगा। हाइट का क्राइटेरिया भी है, हालांकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन हाइट का आपका इसका मैं बता दूंगा आपको। पहले रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल आपका होगा, है ना। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ का मैंने आपको बता दिया है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, 21 से लेके 35 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं वो आपको भर सकते हैं। अगेन आपको क्लियर कर देता हूं कि जिन बच्चों की एज 30 से अबव हो गई है, नॉर्सेट के अंदर, DSSB के अंदर, ESI के अंदर, रेलवे के अंदर जो एज लिमिट होती है वो जनरल के लिए जनरली 30 होती है। DSSB के अंदर जनरल की जो एज है वो आपकी 32 है। तो जिन बच्चों की एज 30 से अबव है, जनरल कास्ट के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं,
जो नोटसेट वगैरह के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी कर रखी है, उनके लिए। प्रियंका मैम फीस पे भी आएंगे, आपको फीस का भी बताएंगे, वेट करो, सारा है ना। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन कि इसका अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर ऑनलाइन, आपको पता ही है कंप्यूटर का, इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और जो एग्जाम आपका जो करवा रही है वो एनटीए करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। जो नीट वगैरह के जो पेपर होते हैं ना, वो ये पेपर करवा रही है। और जो एग्जाम आपका है वो 14 जनवरी 2024। एग्जाम डेट आप बहुत अच्छे से सब लोग सुन लो, आपके पास में 1 महीने का टाइम है। 14 जनवरी 2024 को रिटन टेस्ट है। सविता मैम एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, जो सर्विस है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कितने साल की है। 5 + 5 + 4 पे स्केल बहुत अच्छा है इसका। हाँ, मेरिट भी कर सकते हैं, इसमें मेंशन नहीं है कि मेरिट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि मेरिट और अनमेरिट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आपको कि एग्जाम आपका क्या होगा, द सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। एमसीक्यू होंगे आपके। जो 2017 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था वो 100 मार्क्स का हुआ था, 100 मार्क्स के आपका पेपर हुआ था, जिसके अंदर 80 मार्क्स की आपकी नर्सिंग थी। 80 जो क्वेश्चंस थे वो आपके नर्सिंग के थे, या ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स वहाँ से आते हैं, आपके नर्सिंग के कोर्स से आते हैं। 10 नंबर में जो 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स का इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा आपका, और 10 मार्क्स की इसके अंदर आएगी आपकी जनरल इंटेलिजेंस। तो ये 100 मार्क्स का पेपर लास्ट टाइम हुआ था, जिसके अंदर आपके 80 मार्क्स जो 80 एमसीक्यू थे वो नर्सिंग से थे, 10 आपके इंग्लिश के थे और 10 आपके जनरल इंटेलिजेंस के थे। इस बार भी आपका सिलेबस है जो आपका सेम है, नर्सिंग इसके अंदर आएगा, इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और जनरल इंटेलिजेंस। ये सिलेबस आपका इसके अंदर रहेगा। सर पोस्ट बेसिक की है, ओनली रिजल्ट आया है। मैम अभी इसके फॉर्म ओपन होने में टाइम है, लास्ट डेट में भी टाइम है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो बाकी के जो आपका क्राइटेरिया है वो आप जल्दी से पूरा करिए, ताकि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनी मैम गुड इवनिंग। हाँ जी, बीएससी नर्सिंग वाले आपका फिल कर सकते हैं। 50% जो आपके मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब जितने भी मार्क्स का आपका पेपर होगा उसका 50% आपको लेके आना है, ठीक है। जिन बच्चों के 50% मार्क्स आएंगे वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो लिस्ट है वो एनटी की वेबसाइट पे और www.joinindianarmy.nic.in पे भी आपको मिल जाएगी विद इंटरव्यू के इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो सिलेक्शन ऑफ मेथड के अंदर जो फर्स्ट आपका स्टेप होगा वो होगा आपका रिटन टेस्ट, जो होने जा रहा है 14 जनवरी 2024 ऑल ओवर इंडिया। सिलेबस जो रहेगा वो नर्सिंग और इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका इसका सिलेबस रहेगा। एमसीक्यूज यहाँ पे कितने आएंगे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जो लास्ट वैकेंसी थी, जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था 80 मार्क्स आपके नर्सिंग के हैं, 10 मार्क्स आपके इंग्लिश के हैं और 10 मार्क्स हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस के। गोवर्धन जी, जेएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते,
और ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है, मेल अप्लाई नहीं कर सकता। सविता मैम, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपका आ जाएगा 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। 11 दिसंबर को आपके इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो अभी आपका जो फॉर्म है उसका लिंक नहीं आया है। सुबह से बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर लिंक शेयर कर दो, लिंक अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। जब लिंक एक्टिवेट होगा वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। आगे वो डेट भी है कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट होगी। हाँ जी रोमा मैम, ओनली फीमेल के लिए है और जेएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ना एएनएम वाले कर सकते हैं। सविता मैम, हाँ इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। मंजू मैम, अगर आपकी पोस्ट बेसी हो गई है और डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए ना। आप अपने कॉलेज से बोलिए कि भैया हमारे पूरे कराओ। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, जो सेकंड स्टेप है आपका सिलेक्शन का वो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू आपका होगा दिल्ली। ठीक है, रिटर्न जो टेस्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर्स रहेंगे। आप नियर बाई सेंटर्स हैं, आपके नियर बाई सिटी के अंदर सेंटर रहेगा, वहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका रिटर्न टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा आपका न्यू दिल्ली। हाँ जी, क्वालिफाइड जो मार्क्स हैं 50% वो ऑल कैटेगरी के लिए है। अंदौर मैम नहीं कर सकते। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आपका रिजल्ट वगैरह आ गया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट होगी वहां तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके मार्कशीट वगैरह जो भी है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो नहीं कर सकते, वहां पे रिजल्ट अवेटेड का कोई ऑप्शन नहीं आता है। दीपिका मैम, ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, है ना, बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं है। बीएससी नर्सिंग का तो अभी बाद में आएगा। यहाँ पे हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप होगा वो आपका इंटरव्यू का होगा, दिल्ली के अंदर होगा। इंटरव्यू के अंदर जो आपसे पूछते हैं वो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है। ठीक है, जो रिटर्न टेस्ट है उसके मार्क्स है। इंटरव्यू के यहाँ पे कोई मार्क्स इन्होंने बताया नहीं है क्राइटेरिया के अंदर। और कहाँ जा रही है बात? ललिता मैम, रजिस्ट्रेशन तो आपका जरूरी है, क्योंकि वो तभी आपका माना जाएगा। एक्स सर्विसमैन का मैम आप इसके अंदर क्राइटेरिया है, मैं नोटिफिकेशन आपको भेज दूंगा भारती मैम, आप देख लेना। मैम अभी इसके अंदर हिबा फातिमा मैम, इसके अंदर अभी आपका कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल नहीं आएगी, कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी कितनी है, ये डिटेल नहीं आई है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं आई है, कौन सी कैटेगरी कितनी है ये नहीं मेंशन है। इंटरव्यू और मेडिकल के अंदर आपके 3 to 5 डेज लगेंगे। ठीक है, उसका है मैम ये भावना मैम। मेडिकल में आपका इंटरव्यू और जो मेडिकल का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर 3 to 5 डेज का आपका टाइम लगेगा। थर्ड जो स्टेप होगा वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा। जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, सेकंड आपका इंटरव्यू का होगा, थर्ड आपका मेडिकल का होगा। ये 3 प्रोसेस जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब रिटर्न आपका क्लियर हो गया, उसके बाद में इंटरव्यू में आप पास हो गए, उसके बाद में आपका मेडिकल, ये तीनों जब आप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको
आगे का जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है वो आपके पास में आएगा। इसके अलावा आपको टीए भी प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको स्लीपर क्लास का टिकट का पैसा मिलेगा। अगर आप ओरिजिनल टिकट्स वगैरह वो सही से अगर आप सबमिट करवाते हो, अगर वो सही होते हैं तो ये नोटिफिकेशन के अंदर है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपका एक्सरे होगा, एक्सरे ऑफ चेस्ट, यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, ये दोनों चीज भी होगी। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर आप पढ़ लेना। प्रेगनेंसी अगर आपकी है मेडिकल के एग्जामिनेशन तो आपको कैंसिल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर डिलीवरी हुई है तो उसके बाद में उन्होंने टाइम दिया है हर चीज़ का, कि कितने वीक्स का आपका क्या है, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर आप पढ़ सकते हो, वो शेयर कर देंगे आपको। फाइनल सिलेक्शन ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एज पर वैकेंसी एंड मेरिट who are pronounced medically fit in all aspect will be sent call letters to report to the various hospital in the armed forces। ठीक है, जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा, जो मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर फिट रहेंगे, उनको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसके अलावा जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी, मतलब आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो कहाँ कहाँ रह सकती है, वो इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल्स में रह सकती है, इंडियन एयरफोर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और जो नेवी के हॉस्पिटल्स है ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। हाँ जी, मेरिट गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। जो सर्विस आपकी रहेगी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर आपका ये पोस्टिंग आएगी, और जो रहेगी वो 5+5+4 ईयर्स, स्टार्टिंग के 5 ईयर्स, फिर 5 ईयर्स का आपको मिलेगा, फिर 4 ईयर्स का। पोस्टें कम नहीं होगी क्योंकि 5-6 साल के बाद में वैकेंसी आई है। 2017 में लास्ट आपकी वैकेंसी आई थी एमएनएस की, उसके बाद में आई नहीं है। ऑलमोस्ट 6 ईयर हो गए हैं, तो पोस्ट आपकी कम नहीं होगी। पोस्ट आपकी मोर देन 500 से भी ज़्यादा हो सकती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है निधि मैम, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बता देता हूँ, इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सिलेबस रहेगा वो नर्सिंग प्लस जनरल इंटेलिजेंस प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 चीज़ आपकी सिलेबस के अंदर रहेगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन टेस्ट के अंदर आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेगा, और सारी कैटेगरी का क्वालिफाइंग है मार्क्स, वो सबके लिए सेम है। परमानेंट पोस्ट है ये, परमानेंट वैकेंसी। 2017 वाले से क्या करोगे गगनदीप मैम, जो है उस पर फोकस करो। 2017 में तो लग गए अपने यहाँ से कम 100-150 बच्चे एमएनएस के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं। बाकी प्रमोशन वगैरह के रिगार्डिंग इसके अंदर आपका नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, वो डिटेल में आप पढ़ लेना। उस पर ज़्यादा फोकस करने की नहीं है क्योंकि लगना ज़रूरी है, वो तो उसके बाद का है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। स्टार्टिंग जो आपका एंट्री लेवल है वो लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग से आपका होगा। जो रैंक आपको स्टार्टिंग मिलेगा वो लेफ्टिनेंट का मिलेगा। स्टार लगेंगे आपके 2। अप्लाई आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम मैम 14 जनवरी 2024 को एग्जाम है। मैम निशा मैम, हाइट क्राइटेरिया इसके अंदर मेंशन नहीं है। ऐसा हाइट क्राइटेरिया इन्होंने मेडिकल के लिए कुछ लिखा नहीं है, अगर आएगा तो आपको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा और कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, चाहे वो हाइट के रिगार्डिंग हो, मेडिकल के रिगार्डिंग हो, नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, या आपका कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा उसकी क्या रहेगा, वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब अप्लाई आपको कैसे करना है, तो एप्लीकेशन के लिए जो वेबसाइट रहेगी अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ऑफलाइन फॉर्म्स नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म्स है। एनटीए की वेबसाइट पे www.nta.ac.in, इसके ऊपर आपके फॉर्म फिल होंगे।
जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 11 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, एनटीए की वेबसाइट पे भरे जाएंगे, www.nta.ac.in ये वेबसाइट का नाम है। 11 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। तो जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2023 है। आप लोग अपने कैलेंडर के अंदर इसको रिमाइंड डाल लीजिए, ताकि 11 दिसंबर वाले दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आज से एमएनएस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आप उसको भर दो। जिन बच्चों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जिनका रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, उनके पास में 25 दिसंबर तक का टाइम है। आप तब तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ रेडी कर सकते हैं। कर सकते हैं मैम। रिटर्न तो आप सब लोग दे सकते हो, बाकी जो कुछ होगा वो इंटरव्यू के अंदर होगा। रिटर्न आप सबको देना, फॉर्म आप सबको अप्लाई करना है, रिटर्न आप सबको देना है। जब आप क्वालिफाइंग हो जाओगे, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, तब आपको बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है मेडिकली, वो किसको फिट मानेंगे, ये किसी, इसमें कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। मैं बोल दूंगी नहीं आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप रिटर्न सब भरिए, रिटर्न टेस्ट आप सब दीजिए। हाँ जी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की आपकी क्लासेस भी होगी। जो हमारे यहाँ से एमएनएस के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो आपको जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो हम आपके इंटरव्यू के सेशन भी करवाएंगे, उसकी भी आपको पूरी मदद करेंगे। उसके अंदर भी इंटरव्यू प्रिपरेशन पूरी करवाएंगे आपको, कि इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे आपको क्या करना है, क्या क्या आपको पूछते हैं, वो सारी प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। उस पर भी मैं आऊँगा अभी। इसके अलावा कैंडिडेट शुड प्रोवाइड एन एक्टिव ईमेल आईडी एंड 2 एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन। आप लोगों की जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे होते हैं जो हर एग्जामिनेशन के लिए नई ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है कि वो जब जाते हैं आपके कैफ़े वाले के पास में, साइबर कैफ़े वाले के पास में, तो वो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी एक ईमेल आईडी आपको क्रिएट करके आपका फॉर्म फिल कर देते हैं। ये मेरी एडवाइस है आप सब लोगों के लिए, एक परमानेंट ईमेल आईडी और 2 परमानेंट आपके नंबर, मोबाइल नंबर जो एक्टिव रहे, या एक नंबर, ये आपके परमानेंट होने चाहिए, जो आप हर फॉर्म के अंदर उसको अप्लाई करते वक्त आप डालो, ताकि आपको पता रहे। क्योंकि आजकल जितनी भी नोटिफिकेशन आती है वो फ़ोन पे आती है, मैसेज के थ्रू आती है और ईमेल के थ्रू आती है। हाँ जी, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उनके लिए एनओसी मस्ट है। जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट का होता है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। हाँ जी कल्पना मैम, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। नेहा मैम गुड इवनिंग। जो फॉर्म की फीस है वो 900 रुपीज़ है, ओनली 900 रुपीज़। जो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो 900 रुपीज़ है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो फॉर्म आपके फिलिंग स्टार्ट होगा वो 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक है। आपकी ईमेल आईडी, एक एक्टिव ईमेल आईडी आपको चाहिए, 2 एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए। जो एग्जामिनेशन फीस है वो 900 है। और जो एडमिट कार्ड आपके जनरेट होंगे वो भी एनटीए की वेबसाइट से होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी वेबसाइट से आप इंटरव्यू, आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आप वहाँ से जनरेट कर पाओगे। हाँ जी, उत्तराखंड की भी जॉब आई है, यूके वालों के लिए है। यूके वाले के लिए यूके वाला ही अप्लाई कर सकता है। अब देखो, जब आपके इंटरव्यू होंगे तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। रिटर्न आपका हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया। अब आप इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास में ओरिजिनल प्लस एक कॉपी उसकी सेल्फ अटेस्टेड भी होनी चाहिए। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपके पास में नोटिफिकेशन भी है। देखो बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए ना, वो आप लोग हमेशा नोटिफिकेशन पढ़ा करो। एक बार तो नोटिफिकेशन खुद पढ़ा करो,
बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ग्रुप के अंदर कभी एज का क्वेश्चन पूछेंगे, कभी लास्ट डेट का पूछेंगे, लेकिन एक बार भी पीडीएफ खोल के खुद नहीं पूछते हैं। या मैं भी नोटिफिकेशन का वैकेंसी का स्टेटस लगाता हूँ ना, तो इतने क्वेश्चंस आते हैं, एज का पूछ रहे हैं एक बार में लास्ट डेट का पूछ रहे हैं, फिर एग्जामिनेशन फीस के बारे में पूछ रहे हैं, फिर लिंक का पूछ रहे हैं, है ना, फिर फोटो का साइज का पूछते हैं कि इसमें कितने केबी की। अरे तो आप पढ़े लिखे हो, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, नोटिफिकेशन भी भेज दिया, लिंक भी भेज दिया, थोड़ा बहुत काम तो खुद भी करो, पीडीएफ तो खोल के पढ़ ही सकते हो, है ना। और पढ़ना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है ग्रुप से, सोशल मीडिया से, दोस्तों से, फिर बाद में पता लगता है यार इसमें तो ऐसा था ही नहीं, मेरे को तो उसने बता दिया, ये मिस्टेक हो गई। फिर उसके करेक्शन की डेट पूछते हैं कि सर मेरा ये मिस्टेक हुआ, मैं करेक्शन हो सकता है क्या। इसलिए नोटिफिकेशन आप सबके पास में किसी ना किसी ग्रुप में, आप मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर ऐड होते हो, सबके अंदर आया है, वहां पे एक बार आप नोटिफिकेशन खुद जरूर पढ़ना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और अगर उसके अंदर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या ग्रुप के अंदर डाल दो, बता देंगे आपको, है ना। तो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग, जो भी आपने कर रखा उसका आरएन नंबर। फॉर्म की फीस 900 mm, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि जैसे हमारा पोस्ट बेसिक क्लियर हो गया है, हम भर सकते हैं क्या? आप भर तो सकते हो, लेकिन अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया और आप क्वालिफाई हो गए, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपका आरएन नंबर चाहिए होगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। आप किसी भी नर्सिंग काउंसिल से आपने पास आउट किया, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रियंका मैम वो भी आपको बताएंगे कि कौन सी बुक अभी पढ़नी चाहिए। अभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? इसके अलावा एमएससी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट एंड मार्क शीट्स, ठीक है। अगर आपने एमएससी किया है तो उसके सर्टिफिकेट है, उसके मार्कशीट है। अगर आपने बीएससी किया है तो उसकी जो 4 साल की मार्कशीट है वो है। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया तो उसकी 2 साल की जो मार्कशीट है वो आपको आपके पास में होनी चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर किसी बच्चे के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है इंटरव्यू के दौरान। तो अगर किसी बच्चे ने कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट लिया है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, बनवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। रिधिमा मैम ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि किसी के फादर वगैरह आर्मी में मेंशन हो, उसको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ प्रियंका मैम, फिर ठीक लाइन में आप जा रहे हो, सही बुक्स पढ़ रहे हो आप, अलग से कोई बुक्स इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा आपके पास में प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो, इसका प्रूफ कुछ होना चाहिए। जैसे उन्होंने दिया है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या और कोई दूसरे आपके जो प्रूफ है वो आपके पास में। भावना मैम एनसीसी कंपलसरी नहीं है, एनसीसी कंपलसरी नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास में है तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है एनसीसी सर्टिफिकेट। एग्जाम 14 जनवरी को है प्रियंका मैम, मात्र ओनली 1 मंथ है आप लोगों के पास में। एनओसी इन्होंने नहीं मांगा है, यहाँ पे क्लियर है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप एम्प्लॉयड हो कहीं पे तो उसका एनओसी भी यहाँ पे नहीं चाहिए। इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अच्छा मांगा है इन्होंने, एनओसी मांगा है, सॉरी मैंने रॉन्गली परसीव कर लिया। एनओसी मांगा इन्होंने, अगर आप प्रेजेंटली कहीं पे वर्किंग है तो उसका एनओसी इन्होंने मांगा है। इसके अलावा एक 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप with 40 rupees postal stamp for the speed post for collator if selected। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे
तो आपके घर पे लेटर आएगा, उसके लिए आपको लिफाफा लेना है जिसपे आपका एड्रेस आपको लिखना है और 40 रुपीज़ का स्टाम्प उसके ऊपर लगाना है। जो आपका कॉल लेटर आएगा वो आपका लिफाफे के अंदर आएगा और वो एड्रेस बहुत सही देना, है ना, क्योंकि वो बहुत मेन है, उसी के ऊपर आपका कॉल लेटर आना है। वो भी आपको लेके जाना है, वो नहीं देंगे। तो एनवेलप भी आपको खुद का लेके जाना है। हाँ जी, बीएससी अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक अगर आप फ्रेशर हैं तो आप भर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग अगर आप फ्रेशर हैं तो भर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। कलेक्टर सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हो, लेकिन वो गजेटेड ऑफिसर से आपका स्टाम्प होना चाहिए इसके ऊपर। इसके अलावा एप्लीकेशंस पेमेंट्स इन एनी मोड सेंट बाय द पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है, उसकी जो फीस है वो भी आपकी ऑनलाइन है। अगर आप बाय पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हो या पोस्ट करते हो या पेमेंट भेजते हो, वो एक्सेप्टेड नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सारा प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन ही है। इसके अलावा जब आपकी वहाँ पे एनटीए की वेबसाइट पे जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, उसको रेगुलरली आपको चेक करते रहना है ताकि वहाँ पे जो रेलिवेंट डिटेल्स है वो आपको मिलती रहे। Rejection of the online applications are incomplete application, submission of more than one application, non-submission of application और incorrect amount of application fees। ये आपके रिजेक्शन के इन्होंने रीज़न दिए कि किस कारण से अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 1 दिया है इन्होंने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट तो रिजेक्ट हो सकता है। सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर आपने एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। नॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, या तो आपने फीस दी नहीं या इनकम्प्लीट दी है तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। जितेश जी राधे राधे। बाकी आपकी मेल आईडी दी हुई है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, कोई अगर आपको डाउट वगैरह है तो। प्रतीक्षा शर्मा, कौन सा वाला का 5th पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है मैम? बताइए। अब आपका वैकेंसी आउट हो गई है, फॉर्म आपके भरे जाएंगे, लेकिन इसकी तैयारी भी तो करनी है। तो तैयारी के लिए नर्सिंग एक्सपर्ट लेके आया है एमएनएस के लिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स, ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जो स्टार्ट हम कर रहे हैं आपका 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। इसके टाइमिंग्स रहेंगे 3:30 से 7:30 डेली 4 घंटे के इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। 1 मंथ तक आपको उसके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर एमएनएस बेस्ड आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा जिन बच्चों का रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा उन बच्चों को एमएनएस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो एमएनएस के लिए स्पेशल एक हम ऑनलाइन क्रैश कोर्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 दिसंबर 2023 से 10 जनवरी 2024 तक, क्योंकि 14 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो जिन बच्चों को एमएनएस की तैयारी करनी है वो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन, उसके ऊपर आपका ये जो कोर्स है वो चलेगा। अब हम बात करते हैं फीस की कि कोर्स की फ़ीस क्या रहेगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3,999, ठीक है, ये कोर्स की आपकी फ़ीस रहेगी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स है नर्सिंग एक्सपर्ट का, जिन्होंने पहले कोई रेगुलर बैच ऑफलाइन या जो हमारा कंप्लीट कोर्स पैकेज है जो ले रखा है, उन बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट है। उन जो बच्चों की फ़ीस है वो 1999 रुपये उन बच्चों के लिए फ़ीस है। अगर आपने और भी कोई कोर्स ले रखा है नर्सिंग एक्सपर्ट का तो उसके बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिजिकल नहीं होता है इसके अंदर आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
3 चीज़ें में आपका 3 स्टेप होंगे इसके अंदर। जो सिलेक्शन है एमएनएस के अंदर वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट आपका रिटन होता है जिसके अंदर आपका सिलेबस आता है नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस। इसके अलावा 50% आपको मार्क्स लेके आने हैं। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो आपके 50% रहेंगे। वैकेंसीज के हिसाब से कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके थर्ड फोल्ड हमेशा आपका बच्चे बुलाते हैं। 3 गुना बच्चे हमेशा हर इंटरव्यू के अंदर बुलाते हैं, वो आप मान के चलिए 3 गुना बच्चे बुलाएंगे। उनका इंटरव्यू होगा 3 to 5 डेज का इन्होंने इंटरव्यू और मेडिकल के लिए टाइम लिया है। इसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे अगर आप मेडिकली फिट हैं और इंटरव्यू भी आपका है गया, उन दोनों के बेसिस पे फिर आपका कॉल लेटर आपके पास में आएगा। हाँ जी, सीबीटी बेस्ड है। एनटीए आपका एग्जाम करवा रही है, सीबीटी बेस्ड है। सविता मैम, सर मेरे पास डीएनसी रजिस्ट्रेशन है और पोस्ट बेसिक नर्सिंग हरियाणा से की है, तो क्या मैं डीएनसी रजिस्ट्रेशन को हरियाणा? हाँ जी मैम, डेंस क्योंकि आपका जीएनएम अगर आपने दिल्ली नर्सिंग से काउंसिल से करी है तो वो तो आपका जीएनएम का है। अगर आपने हरियाणा से पोस्ट बेसिक करी है तो आप पहले उसको कन्वर्ट कराओ हरियाणा के अंदर, फिर आपको हरियाणा से पोस्ट बेसिक का मिलेगा, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किसी के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ जी, पीएनआरसी, एचएनआरसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, मतलब ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी नर्सिंग काउंसिल है वो आप सारे अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर काउंसिल वाला ऐसा नहीं भाई इस काउंसिल वाला नहीं भर सकता। किसी भी स्टेट का आपके पास में अगर आरएन नंबर है आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड इवनिंग प्रोमिला मैम। हाँ जी, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल भी वैलिड है और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल भी वैलिड है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का भी वैलिड है, यूपी नर्सिंग काउंसिल का भी वैलिड है, एमपी नर्सिंग काउंसिल का भी वैलिड है, पंजाब का भी वैलिड है, पूरे भारत का वैलिड है। फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं सर? शालू मैम, फॉर्म 11 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे, 26 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट प्रतीक्षा मैम जो बनेगा आप फॉर्मेट आता है उसका बनवा सकते हो, लेकिन गजेटेड ऑफिसर से आपका अटेस्टेड मांगेंगे वो आपसे या उनसे, उनका जो कोई फॉर्मेट होगा उसके ऊपर। प्रे ग्रेड वगैरह बहुत अच्छा है मैम, 1 लाख के आसपास सैलरी है, ये मान के चलो आप। जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है उससे अच्छा पे ग्रेड है, नॉर्थ स्टेट से भी ज़्यादा है। लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आपका एंट्री लेवल जो आपको रैंक मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की मिलेगी। उसके बाद में अगर आप नोटिफिकेशन देखो तो उसके अंदर ईयर के बेसिस पे फिर है आपका। जो 2017 के अंदर या 2015 वाली वैकेंसी के अंदर हमारे यहाँ से लगे थे वो बच्चे मेजर बन गए हैं, और उन्हीं बच्चों के द्वारा जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा क्वालिफाइंग, तो आपकी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है हम जो एमएनएस के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके थ्रू ही आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे। इसलिए जो बच्चे एमएनएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। 10 दिसंबर से आपका ये स्टार्ट होने जा रहा है। 1 महीने का आपका बैच रहेगा। डेली इसके अंदर आपकी 3:30 से 7:30 लाइव क्लासेस चलेगी। 1 मंथ तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। फीस इसके अंदर न्यू स्टूडेंट्स के लिए आपकी 3,999 है, और स्टूडेंट्स की 1,999 है। जो इस क्रैश कोर्स के अंदर जो सिलेबस रहेगा वो आपको पता है, जो आपका एग्जाम का सिलेबस है वही रहेगा। नर्सिंग इसके अंदर पूरी कंप्लीट होगी, नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट्स हैं वो कवर अप किए जाएंगे। आपकी इंग्लिश कवर अप की जाएगी, ठीक है। नंबर 3 इसके अंदर आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका कवर अप होगा। इसके अलावा 4th आपका होगा एमएनएस बेस्ड टेस्ट सीरीज, ये भी इसके अंदर आपका इंक्लूड रहेगा। 5th जब आपका रिटर्न क्लियर हो गया उसके बाद में इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये भी आपके एमएनएस सिलेक्टेड कैंडिडेट से उनके द्वारा करवाई जाएगी। तो ये क्रैश कोर्स के आपके पार्ट्स हैं। जेएनएम एलिजिबल नहीं है मैम, जेएनएम वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सविता मैम, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल का करवाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो डीएनसी है वो तो जेएनएम का होगा। अब आप पोस्ट बेसिक अगर आपने कर ली तो पोस्ट बेसिक का आपको आरएन नंबर चाहिए होगा ना, तो वो तो आपको करवाना पड़ेगा। अभी टाइम है, करवा लीजिए। हाँ जी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे ही आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपके क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे।
सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है या अभी भी किसी को डाउट है? एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो बीएससी, एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रेशर बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हैं। एज जो इसके अंदर है वो आपकी 21 से 35 ईयर्स के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो 14 जनवरी 2024 को होगा। ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर्स आएंगे। ज्योति मैम, आप अभी भी तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना किसी एग्ज़ाम की, तो कोई पर्टिकुलर एमएनएस के लिए बुक नहीं आती है, ठीक है? कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है। जो बेस्ट है, आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं उस कोचिंग के आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एनक्लेक्स सॉन्डर्स साउथ एशिया एडिशन 4th वो आप फॉलो कर सकते हैं। और बेसिक्स अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो आप पीआर यादव वॉल्यूम 2 के जो बेसिक्स हैं उसके वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी बहुत बुक्स हैं मैम। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई सी भी बुक हो, वो चाहे एनक्लेक्स हो, मॉसबी हो, लिपिनकोट हो, सीजीएफएनएस की हो, कोई सी भी हो, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसलिए हमेशा फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो टीचर से पूछना मत छोड़ो। इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर करो। और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी डीएसएसबी के 90 पोस्ट आई हुई है, उसके फॉर्म अभी आपके चल रहे हैं। 20 दिसंबर आई थिंक उसकी लास्ट डेट है। उसके भी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं सारी ब्रांचेस पे। डीएसएसबी नॉर्सेट 6 इनके लिए रेगुलर बैच हमारा ऑनलाइन का 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 6 और 7 दिसंबर को वो उसके डेमो क्लासेस है। नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन बैच है। इवनिंग बैच है 3:30 से 7:30 का। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोचिंग स्टार्ट नहीं किया है उन बच्चों के लिए लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद में जो भी बैच आपका स्टार्ट होगा उसका सिलेबस सितंबर वाले नॉर्सेट के हिसाब से जाएगा। डीएसएसबी का एग्जाम है वो 4 to 5 मंथ्स के अंदर होने के चांसेस हैं। तो डीएसएसबी और नॉर्सेट 6 का ये लास्ट बैच है। इसके अलावा वेस्ट पटेल नगर वाली जो हमारी ब्रांच है वहाँ पे ऑफलाइन जो बैच है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। मॉर्निंग बैच 4 और 5 दिसंबर को उसके डेमो क्लासेस है। इसके अलावा साकेत, नर्सिंग एक्सपर्ट नजफगढ़ और रोहिणी वाले पे अभी न्यूली आपके बैचेस स्टार्ट हुए हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोहतक के अंदर भी हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं वो चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीक्षा मैम, सिलेबस के अंदर नर्सिंग, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश ये 3 पोर्शन है जो सिलेबस के अंदर है। डीएसएसबी में बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे डिप्लोमा का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके अंदर आप अपनी डिटेल फिल करके कर सकते हैं। क्योंकि डीएसएसबी के अंदर ऑलमोस्ट वैकेंसी है वो आपकी डिप्लोमा बेस्ड आती है, तो वहां पे शायद आपको ऑप्शन ना मिले, आप उसके अंदर कर सकते हो। डिप्लोमा सेलेक्ट करके आप अपनी डिटेल भर दो। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को एमएनएस के रिगार्डिंग कोई डाउट्स वगैरह होंगे वो देख लेंगे। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, वो नर्सिंग एक्सपर्ट का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, क्लासेस हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फॉर्म जब आपके फॉर्म की डेट आएगी तब आपको और इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। और किसी को कुछ डाउट है या फिनिश करें सेशन? थैंक यू सो मच। जिन बच्चों को एमएनएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो बच्चे, वो हमारी हेल्पलाइन नंबर 92784440 या 9268444000 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जिस पे आपकी क्लासेस चलती है www.nursingexpertlive.in, वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 दिसंबर से, 1 महीने की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। मोनिका मैम, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के नाम लिख के भेज देना। इसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस है, वो नोटिफिकेशन में आपको भेज दूंगा। एलएससीएस के रिगार्डिंग, एलएससीएस प्रेगनेंसी
पोस्ट ऑफ डिलीवरी, उन सब का नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप क्लियर कट उसके अंदर पढ़ लेना। मुस्कान मैम, जो 5+5+4 ईयर का ये आपका टोटल पीरियड है, स्टार्टिंग के 5 साल, उसके बाद में आई थिंक आप छोड़ सकते हो। फिर अगर आप उसके अंदर एंटर कर लिया, अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर 10 साल के बाद में आपका होगा। 10 साल के बाद में अगर आपने नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आपका 14 ईयर्स के बाद में कंप्लीट होगा। तो ये टेन्यूर है आपका जॉब का, फर्स्ट 5 प्लस फिर देन आपका 5+4, टोटल 14 ईयर्स की आपकी ये जॉब रहेगी। हाँ जी रेशमा मैम, अगर आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी रजिस्ट्रेशन है चलेगा। मैंने बताया ना, ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी नर्सिंग काउंसिल्स है वहाँ से अगर आप पास आउट हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी हो, बेंगलोर से हो, जम्मू से हो, राजस्थान से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एनीवन एल्स? पोस्ट बेस ही अप्लाई कर सकते हैं। सीमा मैम, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के नाम लिख के भेज दीजिए, मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन भेज दूंगा। अदरवाइज आप एनटीए के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। DSSB की अभी और वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ये 90 पोस्ट है, एनडीएमसी के अंडर है, ठीक है। बाकी और पोस्ट इसके अंदर अभी आएगी DSSB के अंदर, 5000 प्लस पोस्टेस, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है DSSB का। ओके, थैंक यू ऑल।